स्टूडेंट्स, फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए वैकेंसी अपडेट। देखिए, ये एक ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं जिसमें कि सारी वैकेंसी जो ऑनगोइंग है और जो वैकेंसीज अपकमिंग है उनके बारे में आपको इस एक वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाती है, ताकि आप अपडेटेड रहें वैकेंसीज को लेकर, ताकि आप अपनी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऑनगोइंग वैकेंसीज की और कुछ अपकमिंग वैकेंसीज की, सो दैट कि अगर आपने किसी फॉर्म को मिस कर दिया हो या फिर किसी फॉर्म को मिस करने के चांसेस हो तो वो खत्म हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात आप जानते होंगे कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो ऑनगोइंग है और 10 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ठीक है ना, 2588 लगभग वैकेंसीज हैं, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि कुछ वैकेंसीज बाद में 40 वैकेंसी के आसपास बढ़ी भी थी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अभी भी समय है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लें। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी सबके लिए इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है ना। फिर डीडीए जेई का भी 5 नवंबर तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन था, जो कि अपडेट निकल चुकी है। ठीक है, इसलिए अब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 268 वैकेंसी इसमें भी आई थी। ठीक है ना, और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए थी। यहां पर एक नासिक का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एईजेई की वैकेंसी है। 1 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 114 वैकेंसी इसके अंदर आई हुई है। ठीक है, फिर यूपीपीएससी एई की वैकेंसी अब निकल चुकी है, जिसमें 604 वैकेंसी आई थी। एसएससी जेई का तो अब आपको पता है 3 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो इसमें एक जो इसको ऐड किया है, मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको ये याद दिला सकूं कि 28 तारीख तक आप इसमें स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्लॉट बुकिंग नहीं करी है, स्लॉट बुकिंग कहने का मतलब ये है कि जो भी मनचाही सिटी में आप अपना पेपर देना चाहते हैं उसका सेंटर आप चूज कर सकते हैं। तो एसएससी के पोर्टल में जाइए, जहां पर आपने जाकर फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, उसके अंदर स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन है, आप अपना स्लॉट जरूर बुक कर लीजिएगा। क्योंकि इस बार एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि यदि आप स्लॉट बुकिंग नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, और अगर एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता है तो आपको पेपर देने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा 28 तारीख से पहले अपना स्लॉट बुकिंग जरूर कर दें। ठीक, इसके अलावा कुछ वैकेंसीज अभी आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एई की वैकेंसी है, ठीक है ना, 31 दिसंबर तक एक्सपेक्टेशन की जा रही है, सो दैट कि आप इसमें 500 प्लस वैकेंसीज का फायदा उठा सकें। एसएससी जेई में भी 2026 में अप्रॉक्सीमेटली 1700 प्लस वैकेंसी जो है आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जिन बच्चों ने भी 2025 को अपना साल चुना है। ठीक है ना, जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो यूपीपीएससी की जो एक वैकेंसी आती है ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की, ठीक है, इसमें अभी वैकेंसीज का कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज जो हुआ था 26 सितंबर 2025 को हुआ था। अभी इसमें और जितनी भी जानकारी जैसे जैसे आती जाएगी आपको दे दी जाएगी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हैं तो यूपीएससी ईएससी के लिए आप जरूर ट्राई करा। ठीक है, फिर बहुत से स्टेट्स हैं, जैसे आसाम हो गए, ठीक है ना, फिर एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें स्टेट लेवल की एई और जेई की वैकेंसीज भी आती रहती हैं। अभी आप यूपी में देखिए, यूपी में बहुत सी वैकेंसीज आने की संभावना है। फिर एक बीटीएससी जेई का फॉर्म अभी रिलीज हुआ था, लेकिन उस फॉर्म को अभी रोक दिया गया है, और इसमें भी एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है सिविल वालों के लिए, और बाकी ब्रांचेस के लिए भी आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जल्द इसका जो टेक्निकल कारण बताए गए, लेकिन यह है कि हाँ, जल्द इसका जो फॉर्म है दोबारा से ओपन हो जाएगा, तो आप इस वैकेंसी का भी पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे। यानी कि सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, उसके लिए मल्टीपल जगह वैकेंसीज आती रहती हैं। डिप्लोमा बीटेक के लिए दोनों के लिए आती रहती हैं। बस सवाल ये बनता है कि आप अपनी तैयारी कब से करते हैं। देखिए, इसमें एक एडवाइस भी साथ साथ दे देता हूं, जिस भी एग्जाम का आप लक्ष्य रखते हो, चाहे एसएससी, चाहे आरआरबी, चाहे कोई भी एईजे एग्जाम, ठीक है ना, उसके लिए जब आपने सोचा है तब से ही पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि होता यह है, जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, नोटिफिकेशन रिलीज होने के लगभग 3 महीने 4 महीने में पेपर हो जाता है, और जो इंजीनियर एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जितना समय नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच मिलता है उतना सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए जब भी आप अपने लिए तय करें कि मुझे एक गवर्नमेंट एग्जाम को देना है और एक सरकारी इंजीनियर की तैयारी करनी है बनने की, तो आप अपनी तैयारी तभी से शुरू कर दें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। आप उस समय का इस्तेमाल अपने इफेक्टिव रिवीजन के लिए करेंगे और अपने पेपर को इजीली क्लियर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, टॉपर्स की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी भी रही है। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एईजे सुपर कोचिंग के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मौका देता है सभी एईजे एग्जाम्स के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में पढ़ने का।
सब्सक्रिप्शन एक, एग्जाम अनेक। इसमें सबसे खास बात क्या है ये भी आपको बता दूं, इसके अंदर आज एक एडिशनल ऑफर भी आया है, और वो ऑफर ये है कि आज डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। मतलब अगर आप 12 महीने का आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं सुपर कोचिंग का, तो 12 महीने की सुपर कोचिंग आपको साथ में फ्री मिल रही है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि यूट्यूब में जिस सेशन को भी आप देख रहे हैं उसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, या फिर आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी वीडियो आप जो है, जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए एसएससी जेई के लिए मैराथन सेशंस ले रहा हूं, ठीक है ना, इसकी भी किसी भी वीडियो में आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपके लिए रेलवे, रॉ वाटर, कॉन्क्रीट सबके यहाँ पर सेशंस लिए हैं, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का आपके लिए जल्द सेशन भी होने जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप जाएं तो आप ये देखते हैं, तो नीचे यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चले जाएं तो एईजे सिविल का लिंक आपको मिल रहा है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आज सुपर फ्राइडे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको साथ साथ बता देता हूं, इसके अंदर सभी एईजे एग्जाम की क्लासेस आपको नजर आ रही होंगी, चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे टेक हो, चाहे लाइव क्लास के फॉर्म में पढ़ना हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में पढ़ना हो, आप किसी भी फॉर्म में पढ़ सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। इसी के अंदर सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सभी एग्जाम्स के नोट्स मिलेंगे, इसी के साथ ही ऑल एज एग्जाम्स की प्रैक्टिस बुक भी आपको मिलेगी, ठीक है ना, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशंस होंगे आपके लिए, जो कि आपके घर पर आपको पहुंचा के दी जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। अप्लाई कूपन में अगर जाते हैं आप, ठीक है ना, और यहां पर आप शुभम सर लिखते हैं, तो देखिए शुभम सर लिखने पर आपको ये अपने बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर मिल जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये नॉर्मल डेज में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपए का मिलता है, जो कि 2 साल का, अभी 12 महीने का 6000 रुपए का मिलता है, अभी 2 साल का 3899 का मिल रहा है। यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपेयर फॉर एनी एज एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। हो सकता है आप मल्टीपल एज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग इनरोल करने से अच्छा है कि आप सुपर कोचिंग का हिस्सा बनिए, ताकि आप किसी भी एक कोचिंग के अंदर बैठकर सभी एग्जाम के लिए पढ़ सकें, ठीक है ना, और आपको अलग अलग इनरोलमेंट करने की जरूरत ना पड़े। जब एक जगह पर बैठकर सब कुछ मिल सकता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो प्रैक्टिस बुक हो, और वो भी सभी एग्जाम्स के लिए, तो क्यों उसको ना अपनाया जाए, ठीक है। तो कंटेंट भी अच्छा है, क्लासेस भी अच्छी हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। जय हिंद, जय भारत।